ज्ञान बाई चंदन शर्मा के इस यूट्यूब चैनल में मैं चंदन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो इस चैनल पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर आप रेगुलर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ये सीरीज पता ही होगी कि इसमें मैं टॉप 100 जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और इन्हीं टॉप 100 कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो पूरी क्वांट है उसको मैं एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे टाइप को कवर कर दूंगा, जिससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये कॉन्सेप्ट नंबर 8 है। टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। तो आज ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसके बाद से मैं एक और वीडियो इस टॉपिक से लेके आऊँगा जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं उन सारे टाइप या सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, हर एक टॉपिक के साथ ऐसे ही मैं करूँगा। हर एक टॉपिक को मैं सिर्फ और सिर्फ 8 कॉन्सेप्ट में ख़त्म करूँगा। और अगर आप इस सीरीज को सीरियसली फॉलो कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में जिसमें क्वांट पूछा जाता है आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको फ़ायदा मिलेगा इस चैनल से। तो चलिए, मैं जो कॉन्सेप्ट नंबर 8 है ये किससे रिलेटेड है मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए उसके पास 4 रुपये है और 4 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है और 4 रुपये मान लीजिए 8 वस्तुएं बेच देता है, तो उसको कितना लाभ या हानि होगा, इस तरह के क्वेश्चन। यानी कि कुछ वस्तुएं खरीदता है कुछ रुपये में और कुछ रुपये में कुछ वस्तुएं बेच देता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, उन सारे टाइप को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में हम लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 4 रुपये में 8 रबर खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 5 रबर की दर से बेच देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कितना रुपया उसने इन्वेस्ट किया है और कितनी वस्तुओं को खरीदा है, यानी कितने ऑब्जेक्ट को खरीदा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो 4 रुपया अगर वो लगाता है तो 8 रबर खरीदता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में ये क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और ये क्या कर रहा है, तो बेच रहा है। तो 8 रुपये में कितने बेच रहा है, तो 5 रबर बेच रहा है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है क्या वो चीज़, तो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तुओं की संख्या होगी इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। अगर वस्तुओं की संख्या अगर बराबर होगी, आप समझ भी सकते हैं इस चीज़ को, अगर आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल से भी समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं 10 वस्तु लेके आ रहा हूँ 40 रुपये में और इसी 10 वस्तुओं को अगर मान लीजिए 50 में बेच रहा हूँ चाहे 30 में बेच रहा हूँ, तो आपको तुरंत पता हो जाएगा कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर आप 50 में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा और 30 में बेचेंगे तो आपको हानि होगा, क्योंकि वस्तुओं की संख्या क्या हो गई है, समान हो गई है। यही सेम चीज़ हम इन सारे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वस्तुओं की संख्या 8 है, यहाँ पे वस्तुओं की संख्या 5 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इसको 40 करने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 40 करने के लिए मुझे 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर 8 से गुणा इधर किया हूँ तो दोनों साइड मुझे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा इधर किया हूँ तो 5 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। अब जो ऑब्जेक्ट की संख्या है वो 40 निकल के आ गई। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 रुपये में खरीद के ला रहा है और 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 रुपये में बेच रहा है। तो 20 का सामान 64 में बेच रहा है, इसका मतलब कितने रुपये का उसको लाभ हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 44 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। कितने पे, तो लाभ हमेशा सीपी पे निकालते हैं। 20 रुपये उसकी जेब से खर्च लगा हुआ है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100 से हम गुणा करेंगे, तो 20 से भाग करेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा और 44 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा और 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, यानी कि 220% का उसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट की आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। तो देखिए, 1 रुपये में कितने नींबू खरीदता है, तो 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में कितने बेच रहा है, तो 5 नींबू बेच रहा है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि हमेशा वस्तुओं की संख्या को बराबर करते हैं। तो इसमें 5 का गुणा कर लूँगा, इसमें 2 का गुणा कर लूँगा, तो 5 का इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वस्तुओं की संख्या अब यहाँ पे बराबर हो गई है, तो इसका मतलब 5 में 1 का गुणा करूँगा तो 5 हो जाएगा और 3 में 2 का गुणा करूँगा तो 6 हो जाएगा। 5 रुपये का खरीद के लाया था, 6 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, तो 5 रुपये पे। प्रतिशत लाभ आपसे पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा, तो 5 से कट करूँगा तो 20 बार चला जाएगा, यानी कि 20% का उसको क्या होगा, लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 6 रुपये में 5 पेंसिल की दर से बेचता है, तो 5 रुपये में कितने पेंसिल खरीद रहा है? तो 6 पेंसिल खरीद रहा है। और 6 रुपये में कितने बेच रहा है? तो 5 बेच रहा है। तो ये वस्तुओं की संख्या है, इसको बराबर करना पड़ेगा मुझे। तो बराबर करने के लिए ऊपर 5 से गुणा कर दूंगा, नीचे 6 से। तो इधर भी 5 से गुणा होगा और इधर भी कितना होगा? तो 6 से गुणा होगा। तो 5 में 5 का गुणा करूंगा तो 25 हो जाएगा और 6 में 6 का गुणा करूंगा तो 36। 25 का सामान खरीद के लाया, 36 में बेच रहा है। इसका मतलब 6 और 5 11 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। कितने पे? तो 25 पे निकालेंगे। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। तो 25 से भाग करेंगे तो 4 बार और 11 में 4 का गुणा करेंगे तो 44% का क्या हो जाएगा? उसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की चॉकलेट खरीदी। एक चॉकलेट को 8 रुपये में 9 चॉकलेट और दूसरी को 8 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से खरीदता है। ठीक है, उसने प्रत्येक प्रकार की समान संख्या में चॉकलेट खरीदी और सभी चॉकलेट को 8 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से बेच दिया। तो उसका क्या कह रहा है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 प्रकार की चॉकलेट खरीदा, मान लेता हूँ ये पहली चॉकलेट है और ये क्या है? तो दूसरी चॉकलेट है। ठीक है, तो इसको किस हिसाब से खरीद रहा है? तो 8 रुपये में 9 चॉकलेट। तो 8 रुपया लगा रहा है और कितने चॉकलेट खरीद रहा है? तो 9 चॉकलेट खरीद रहा है। ये उसका पैसा लग रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि प्रति चॉकलेट इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 8/9 क्या हो जाएगा? तो प्रति चॉकलेट क्या हो जाएगा? तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि दूसरी जो चॉकलेट है उसको 8 रुपये प्रति की दर से, यानी कि 8 रुपये में वो एक चॉकलेट खरीद रहा है। पहली वाली कंडीशन में 8/9 में एक चॉकलेट खरीद रहा है, दूसरी वाली कंडीशन में 8 रुपये में एक चॉकलेट खरीद रहा है। तो प्रति चॉकलेट औसत मूल्य कितना हो जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 8/9 हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोनों में से 8 में कॉमन ले लेता हूँ तो 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि 8 × 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 9 × कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रति चॉकलेट क्या निकल के आ जाएगा? उसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई करूं तो 2 से कट करूंगा तो 5 बार चला जाएगा, यानी 8 में 5 का गुणा करूंगा तो 40/9 क्या हो जाएगा? तो ये इसका सीपी हो जाएगा प्रति चॉकलेट, यानी एक चॉकलेट का सीपी हो जाएगा। और बेच कितने में रहा है? तो प्रति चॉकलेट को 8 रुपये की दर से बेच रहा है। तो देखिए एसपी क्या यहाँ से निकल गया? प्रति चॉकलेट, तो 8 रुपये निकल के आ जाएगा। सीपी यहाँ से निकल के आ गया 40/9 हो जाएगा। आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। तो 8 में से क्या करूँगा मैं? 40/9 को मैं माइनस कर दूंगा। तो माइनस करूँगा तो 8 9 72, 72 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, यानी कि 32/9 जो हो जाएगा। तो ये उसका क्या निकल के आ जाएगा? लाभ निकल के आ जाएगा। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? तो लाभ यानी कि जो कि 32/9 है डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य जो कि 40 कितना है? तो 9 है और इंटू 100 करेंगे तो यही क्या निकल के आ जाएगा? प्रतिशत लाभ निकल के आ जाएगा। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 से कट करेंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा और 20 का इसे 4 में गुणा करेंगे तो 80% का क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको एक बार और बता देता हूं कि यहाँ से पहला जो चॉकलेट है वो 8 रुपये में 9 चॉकलेट खरीदता है। तो अगर प्रति चॉकलेट उसका क्रय मूल्य निकालूं तो 8/9 क्या हो जाएगा? तो प्रति चॉकलेट उसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। दूसरा जो है वो 8 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से खरीदता है। तो अगर मैं प्रति चॉकलेट अगर औसत उसका खर्च देखता हूँ तो क्या करूँगा? औसत निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो औसत खर्च कितना निकल के आ गया? तो 40/9 औसत खर्च निकल के आ गया। ये इसका सीपी हो गया और 8 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से बेच रहा है तो ये इसका एसपी हो जाएगा। प्रतिशत लाभ आपसे पूछ रहा है तो एसपी माइनस सीपी घटाएंगे तो 32/9 हो जाएगा। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से 80% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वरुण 3 किलोग्राम 15 रुपये की दर से आम खरीदता है और उन्हें 5 किलोग्राम 50 रुपये की दर से बेचता है। तो कह रहा है कि 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी मात्रा में आम किलोग्राम में बेचना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 15 रुपये में कितने किलोग्राम आम खरीद रहा है? तो 3 किलोग्राम आम खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? तो 50 रुपये में बेच रहा है। कितने? तो 5 किलोग्राम 50 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि। तो इसको क्या करूँगा? जो किलोग्राम की संख्या है इसको बराबर कर लूँगा।
तो इसमें 5 से गुणा कर दूंगा और इसमें क्या करूंगा तो 3 से गुणा कर दूंगा। तो इधर भी 5 से मुझे गुणा करना पड़ेगा और इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 में 5 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा, और 5 में 3 का गुणा करूंगा तो 15, 0 एक साथ इसके लग जाएगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वस्तुओं की संख्या अब 15 किलोग्राम आ गई है और यहाँ पे भी वस्तुओं की संख्या क्या निकल के आ गई है तो 15 किलोग्राम निकल के आ गई है। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए, तो 125 रुपये का देखिए तो 75 रुपये का सामान लेके आया है और 150 में बेच रहा है, तो कितने रुपये का इसको लाभ हो रहा है तो 75 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो कितने किलोग्राम आम बेच रहा है तो 15 किलोग्राम, तो यानी कि इसी 75 की वैल्यू क्या निकल के आ गई तो 15 किलोग्राम निकल के आ गई। आपसे कह रहा है कि अगर 125 रुपये का उसको लाभ कमाना है तो कितने किलोग्राम आम को बेचना होगा। तो यहाँ से अगर 1 रुपये की वैल्यू निकाल दूँ तो 15 बटा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 125 रुपये का लाभ निकालने के लिए 125 का दोनों साइड में क्या करूँगा गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से किलोग्राम में आंसर क्या निकल के आ जाएगा तो देखिए 25 यहाँ 75 हो जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा, 3 से कट करूँगा तो 5 बार चला जाएगा, और 5 में 5 का गुणा करूँगा तो 25 किलोग्राम जब वो बेचेगा तो उसे कितने रुपये का लाभ होगा तो 125 रुपये का उसको लाभ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के शॉर्पनर खरीदे। एक जो है वो 18 रुपये में 9 शॉर्पनर खरीद रहा है। तो अगर 18 रुपये में 9 खरीद रहा है तो प्रति शॉर्पनर उसका मूल्य कितना हो जाएगा तो 2 रुपया हो जाएगा। और दूसरा शॉर्पनर जो है वो 8 रुपये प्रति शॉर्पनर की दर से खरीदता है। तो दूसरा 8 में खरीद रहा है, तो पहला अगर 2 में खरीद रहा है, दूसरा अगर 8 में खरीद रहा है, तो अगर इन दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल दो तो कितना हो जाएगा तो 8 2 10 बटा 2, यानी कि 5 रुपये क्या हो जाएगा उसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रति शार्पनर 5 रुपया औसत इसका सीपी निकल के आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो कह रहा है कि सभी शार्पनर को अगर वो 8 रुपये प्रति की दर से बेच रहा है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो देखिए खरीद के 5 रुपये में लाया है और बेच रहा है 8 रुपये में, तो 3 रुपये का उसको लाभ हो रहा है कितने पे तो 5 पे। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 5 से कट करूँगा तो 20 बार, 20 में 3 का गुणा करूँगा तो 60% का क्या होगा उसको लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता 378 में 7 दर्जन केले खरीदता है। यदि वह उसी दर पर अतिरिक्त केले खरीदने के लिए 72 रुपये अधिक खर्च करता है तो वह कुल कितने केले खरीदता है। तो कह रहा है कि 378 रुपया में ये कितने केले खरीद रहा है तो 7 दर्जन केले खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं प्रति दर्जन केले का क्रय मूल्य निकाल दूँ तो 7 से कट करूँगा तो 7 5 35 हो जाएगा, 2 28 4 बार चला जाएगा, यानी कि 54 रुपये में उसे कितने केले मिलेंगे तो 1 दर्जन बोले तो 12 केले मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर उसको 1 रुपये में कितने केले मिलेंगे तो 12 बटा 54 इतने केले मिलेंगे उसको 1 रुपये में। अब कह रहा है कि 72 रुपये अधिक खर्च करता है, तो 72 रुपये में उसको कितने केले मिल जाएंगे अतिरिक्त। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो देखिए 9 से कट करूँगा तो 9 6 के 54 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा। 6 से कट करूँगा तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 8 में 2 का गुणा करूँगा तो 16 हो जाएगा, यानी कि 72 रुपये में उसे कितने केले मिल जाएंगे तो 16 केले मिल जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है कि वह कुल कितने केले खरीदता है। तो पहले वो 7 दर्जन केले खरीदता था और 16 केले और अधिक खरीद रहा है। तो देखिए 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो 7 दर्जन में कितनी वस्तुएं हो जाएंगी तो 12 × 7, यानी 12 में 7 का गुणा करेंगे तो 84 केले हो जाएंगे, और 16 केले अतिरिक्त खरीद दे रहा है। तो 84 में अगर 16 में प्लस कर देता हूँ तो इस तरीके से अब जाके वह 100 केले खरीद रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 100 दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8 रुपये में 9 पेन और 8 रुपये प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था। तो अगर 8 रुपये में 9 पेन खरीदता है तो प्रति पेन क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 8 बटा 9 हो जाएगा। और जो दूसरी प्रकार की पेन है उसको 8 रुपये प्रति पेन की दर से खरीद रहा है, तो दोनों का औसत क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा मैं। तो ये कितना हो जाएगा तो 8 × 9 और 1 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 9 × 2 हो जाएगा। 2 से कट करूँगा तो 5 हो जाएगा, 8 में 5 का गुणा करूँगा तो 40 बटा 9 क्या हो जाएगा तो ये प्रति जो पेन है वो क्रय मूल्य हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि सभी पेनों को 6 रुपये प्रति पेन की दर से बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो CP आपका 40 बटा 9 निकल के आ गया, SP आपका 6 है, तो यहाँ से लाभ निकाल दूंगा मैं, तो 6 - 40 बटा 9 हो जाएगा। 9 में 6 के गुणा करूँगा तो 54 हो जाएगा, और 54 में से 40 अगर मैं घटाऊँगा तो 14 आ जाएगा, यानी कि 14 बटा 9 रुपये का उसको लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 14 बटा 9 लाभ डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य जो कि 40 बटा 9 है, और इंटू 100 कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा,
अब यहाँ पे अगर मैं 2 से कट कर लेता हूँ तो नीचे आपका 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 20 से कट करूँगा तो 20 25 100 हो जाएगा और 7 में 5 का गुणा करूँगा तो 35% का क्या होगा, उसको प्रतिशत लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट नंबर 8 था उसको मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने आसपास सफाई रखें, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। मिलते हैं आपसे अगले कॉन्सेप्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।